भटियात में एसडीएम पारस अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। 2018 बैच के एचएएस अधिकारी ने इससे पहले थुनाग में भी बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भटियात में एसडीएम का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित निवारण करने की रहेगी। साथ ही में उनका प्रयास रहेगा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाएं और समाज के सभी वर्गों को इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उपमंडल भटियात की जलवायु बेहद ही अच्छी है और इसमें यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में सभी के सहयोग से अपने स्तर पर पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करने के साथ साथ नई योजनाओं को आरंभ करने का प्रयास भी किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि उपमंडल भटियात का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी समस्याओं के लिए उनसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चुवाड़ी में सेकंड फेज कूड़ा संयंत्र लगाने को लेकर भी जमीन चिन्हित की जा रही है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम पारस अग्रवाल। मैं अभी रिसेंटली एसडीएम भटियात ज्वाइन किया है। कुछ एक प्राथमिकताएं जो मेरी रहेंगी, तो ये अर्बन एरिया होने की वजह से यहाँ पर जैसे गार्बेज की मैनेजमेंट से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज चले हुए हैं और हमारा जो कूड़ेदान संयंत्र है वो भी लगाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। तो उसका जो एफसीए केस है उसको थोड़ा सा हम प्राथमिकता के तौर पर फास्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में कुछ अबेंडेंट काउज वगैरह जो है वो शहर के इलाके में और पंचायतों के इलाके में भी देखी गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम कोशिश करेंगे कि जो पशु है वो आवारा पशु जो सड़कों पे ना घूमे, जिनके जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं सड़कों पे, उनके विरुद्ध जो भी कानून के तहत जो कार्रवाई बनती होगी वो अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा मुझे बताया गया है कि जैसे यहाँ पर पार्किंग का इशू बहुत है और बहुत टाइम से ये तलाशा भी जा रहा है कोई नया स्पॉट पार्किंग के लिए शहर के बीच में, तो उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। अगर या जैसे ही हमारे पास कोई रेवेन्यू लैंड आइडेंटिफाई होती है तो एनएसी के साथ मिलके जो है वो पार्किंग की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा जो भी रेवेन्यू कोर्ट केसेस हैं, चाहे वो पार्टीशन से है, वो चाहे वो डिमार्केशन से है, चाहे वो फील्ड के काम है रेवेन्यू से संबंधित, उन सब को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो पटवारी हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, वो अपने ऑफिस में किस तरीके से पब्लिक से डील कर रहे हैं और लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं और लोग हरास तो नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी। कुछ भी अगर हमारे ऑफिस में या कहीं और किसी ऑफिस में होता है तो बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता से काम किया जाएगा। किसी भी तरह का किसी के साथ मिलके या फिर कोई भी आप हमें अप्रोच करके उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कुछ एक प्राथमिकता ये रहेगी मेरी। इसके अलावा जो है बाकी हमारा जो स्टाफ है उनको भी स्पेशल हिदायत दी गई है कि हमारे ऑफिस में जो भी आएगा, जो भी नीडी पर्सन आएगा, जो भी आदमी किसी काम से आएगा, तो उसको पूरा कोऑपरेट किया जाए और बेस्ट से बेस्ट जो सर्विस है वो देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भटियात से इशफाक खान की रिपोर्ट।